हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और शाम की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें श्वास दिया है। हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा की है पिता परमेश्वर ने, उसके लिए हम उनका आभार व धन्यवाद जाहिर करते हैं। और हमें यह बात को जानकर बड़ी खुशी होती है परमेश्वर के आशीष से कि आप हमारे चैनल में आके पिता परमेश्वर की प्रार्थना को पूरा सुनते हैं और अपनी तकलीफों को पिता परमेश्वर के प्रार्थना के माध्यम से बताते हैं, जिससे हम आपके नाम की प्रार्थना को कर सकें, आपके नाम की अर्जी लगा सकें पिता परमेश्वर की प्रार्थना में। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें एक सुंदर सी शाम और सुंदर सी रात्रि दिखाई है, हमें आशीष दिया है कि हम पिता परमेश्वर की महिमा कर सकें, हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना कर सकें। और उसका धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रखा है, बचा कर रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सब मसीह भाई बहन आपका कोटि कोटि नमन करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज सब अपने घुटनों को टेकते हैं, अपने शीश को निवाते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना में मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का हमें क्या करना है? क्या करना है मतलब परमेश्वर का हमें आदर करना है, सम्मान करना है, उनके नाम को ऊंचा करना है। आज हमें दिल से परमेश्वर की प्रार्थना में बैठना है, सच्चे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर सृष्टि के मालिक, जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, आपने मेरे बाल बच्चों को, आपने मेरे घर परिवार वालों को, आपने मेरे हर एक काम में, आपने हर एक चीज़ों में मेरी जो सहायता की है, आपने मेरी जो मदद की है मेरे खुदा, उसके लिए हम सब मसीह भाई बहन आपका कोटि कोटि नमन करते हैं, आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में हर एक फल मिलने वाला है मेरे प्रियजनों, आज आपके जीवन में हर एक फल मिलने वाला है। जो आज आप प्रार्थना करते हैं उसका फल आज आपको मिलने वाला है मेरे प्रियजनों। आप भरोसा रखिए, प्रभु की प्रार्थना में विश्वास रखिए और इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और इस वचन के द्वारा आपके प्रार्थना के माध्यम से बहुत सारा फल मिलने वाला है, बहुत सारी बरकत मिलने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसलिए आप प्रार्थना में अंत तक बने रहिएगा, प्रार्थना को पूरा सुनिएगा और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव जरूर करिएगा मेरे प्रियजनों, ताकि परमेश्वर को आपकी प्रार्थना तक पहुंचाया जा सके, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच सके, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके। आपके जीवन की हर एक घटी को, आपके जीवन की हर एक कमी को परमेश्वर पूरा कर सके, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यह कार्य मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सारे कार्य संभव हैं मेरे प्रियजनों। परमेश्वर कठिन कार्य को लगकर घबरा जाता है। परमेश्वर देख रहा है कि मनुष्य जो है वह थोड़ा भी कठिन कार्य पड़ता है, थोड़ी भी समस्या आ जाती है तो वह घबरा जाता है और कहने लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे यह नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर आपके सामने खड़ा है मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है तू मांग तो सही मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है तू मांग तो सही, मैं तुझे दूंगा, तू ढूंढ तो सही, मैं तुझे मिलूंगा और मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दूंगा। इसलिए आपको धैर्य रखना है,
विश्वास रखना है, प्रभु की प्रार्थना में भरोसा रखना है यहोवा पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है मेरे प्रियजनों, कि जो मनुष्य है उसकी पहचान किससे होती है? फल से होती है। किससे होती है भाई बहनों? फल से होती है। यदि आज आपके जीवन में फल नहीं लगते हैं, आज आपके जीवन में प्रार्थना तो रोज करते हैं, सुबह शाम करते हैं, वचन को सुनते हैं, यदि आपके जीवन में फल नहीं लगते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या कहता है कि ये बात आपको याद रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि फल आवश्यक है, फल आवश्यक है आपके जीवन में। जिस तरीके से यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 और 2 में लिखा है, ये बातें आज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे जीवन के लिए यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है, जो परमेश्वर के बेटी बेटियां हैं, जो परमेश्वर के बाल बच्चे हैं, उसकी पहचान फल से होती है मेरे प्रियजनों। कैसा फल मेरे भाई बहनों? जो आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, बीमारियां ना आए आपके जीवन में, शैतानी ताकतें कोसों दूर भागती फिरे आपसे, आपके जीवन में कोई संकट ना आए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। इसलिए इस बात को याद रखना है कि फल हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है यह फल का पाना, और कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लगती है, हम सब क्या हैं? परमेश्वर के बेटी बेटियां हैं। परमेश्वर हमारा पेड़ है, हम उसकी डालियां हैं, और जो डाली नहीं फलती है उसे वह काट कर फेंक देता है, वह उसे काट डालता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर की डालियां हैं और परमेश्वर हमारा पेड़ है, और उस पेड़ की डालियों में फल नहीं लगते हैं, फल नहीं आते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यह कहता है कि उस डाल को ही परमेश्वर काट देते हैं जिस डाल में फल नहीं आते हैं। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना को बड़े गौर से सुनिएगा। आज आपके जीवन में यह प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लूका में भी इस बात को कहा गया है। लूका पुस्तक अध्याय 13 और 9 में लिखा है, आगे को वो फले तो भला, आगे को वो फले तो भला। परमेश्वर का वचन कहता है कि आगे चल करके उसमें अगर फल आता है तो भला है, नहीं तो उसे काट डालना चाहिए। अगर उसमें आगे चल करके सुधार होता है, आगे चल करके उसमें आशीष आती है, बरकत आती है, तो ठीक है, नहीं उसके प्रार्थना का, उसकी आराधना का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन में चमत्कार करने वाली बातें हैं। यदि आपके जीवन में फल नहीं आता है तो परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है मेरे प्रियजनों, और उसके जीवन में आशीष कैसे आएगी, बरकत कैसे आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है कि हृदय परिवर्तन होने के बाद यहाँ हमारे अस्तित्व का एकमात्र कारण है फल लाना। फल लाना मतलब आशीष जीवन में बहुत सारी चंगाइयाँ, अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रखना, बहुत सारी चीज़ें जिससे प्रभु आप पर हाथ रख दे, आपके जीवन में आशीष आए, आपके जीवन में बरकत आ जाए, उससे आपके सारे कार्य बन जाएं, बिगड़े कार्य शुरू हो जाएं। परमेश्वर का वचन यह कहता है, इसलिए कहता है कि फल रहित व्यक्ति, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के रूप में जो लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है, मतलब फल रहित होना, और आप परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए फल रहित होने से दूर रहिएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहने का मतलब यह कहता है, यह याद रखिएगा, परमेश्वर की बेटी बेटियाँ हैं जो उनके मानने वाले हैं, भाई बहनें हैं, परमेश्वर हमारा पेड़ है।
परमेश्वर हमारा पेड़ है, हम सब उसकी डालियां हैं। यदि उसमें फल नहीं आते हैं तो उस पेड़ की उस डालियों को परमेश्वर काट देता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आगे भी क्या कहता है, यदि कुछ समय बाद उसमें सुधार आता है, उसमें सुधार आने की संभावना होती है, उसमें आशीष आती है, बरकत आती है और फल आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन के लिए कोई परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उसके आशीष ही नहीं आते हैं, बरकत नहीं आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर और परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रह सकते। परमेश्वर फल रहित होना और परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रह सकते हैं। यदि आप फल आएंगे, आप में फल लग जाएंगे, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना की है, तो आप विश्वास करिएगा कि आपके जीवन में फल जरूर मिलेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष जरूर देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर बरकत जरूर देंगे। तो आपके जीवन में परमेश्वर ने कहा है कि आपको आध्यात्मिक जीवन में फल होना बहुत जरूरी है और आपको आशीष मिलेगी। यदि आपके जीवन में फल नहीं है, आशीष नहीं है, मसीह के नाम से चाहता है एक और की प्रार्थना में मेरे हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में आशीष आए, परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को, आपकी जिंदगी के हर प्रॉब्लम को दूर करेंगे। उन्हें मिल जाए, इसलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर, हमें बचाने वाले परमेश्वर, हमें छुटकारा देने वाले प्रभु जी। इस समय आइए मेरे प्यारे प्रियजनों, इस समय आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की प्रार्थना करो, प्रभु पर भरोसा करो, ओ पिता परमेश्वर पर भरोसा रखो। प्रभु आज आपकी लाइफ को, प्रभु आज आपके जिंदगी को बदलने जा रहे हैं, इसलिए तुम डरो नहीं, इसलिए घबराओ नहीं। आज पिता परमेश्वर सुंदर सी सुबह के लिए परमेश्वर की संगति में आएंगे। आपको पिता परमेश्वर की संगति में बैठना है, प्रभु के निकट आओ। आज सुबह की प्रार्थना में आपसे प्रभु परमेश्वर बातचीत करेंगे, आज आपसे पिता परमेश्वर मुलाकात करेंगे। बिजनेस से, कामकाजों से, नौकरी से, अनेक प्रकार की चीजों से निकल करते हैं। धन्यवाद, जो भी शैतान रक्षा करे, जो भी शैतान देने वाले पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आज मेरे प्यारे मसीहियों, प्रभु यीशु मसीह के अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। आज जो माता पिता चिंता है अपने बच्चों की वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, मुश्किल घड़ी में हैं, आपके बच्चों की परिवार को संभालने वाला यीशु मसीह, वो अच्छा परमेश्वर आपको रिश्ता जरूर लाएगा, अच्छे रिश्ते आपके घर के लिए लाएगा। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की मेरी समस्याएं हैं, आपके शरीर से किसी भी प्रकार की बीमारी है, घर परिवार में जो दिक्कतें हैं, इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह आपके नाम से निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। अपने समय को बदलने वाले हैं, आज आप मसीह भाई बहनों को छू लीजिए, आप उन्हें नाम से पुकार लीजिए, मेरे खुदा सारी जो समस्याएं हैं, उनकी सारी जो परेशानियां हैं, आज आपके नाम से दूर हो जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, आपके आशीष को पाने पाए, आपकी बरकत के जीवन सलामती के लिए किसी कार्य को सामने जाए, जिस किसी कार्य में वो अपना हाथ लगा दे, आपके आशीष से उनके सारे कार्य बन दे सके। परमेश्वर आपके जीवन में धन्यवाद सारे कार्य किए हैं, परमेश्वर आपके मेरे प्यारे प्रियजनों, इस सुबह की जरूरत है परमेश्वर से बात करने की, परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करने के साथ विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना के निकट आते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, उसे यहोवा से अपनी बात को रखते हैं, अपने घर की समस्याओं को, अपनी बेटियों की समस्याओं को, अपने घर की बीमारियों को परमेश्वर से बताते हैं। परमेश्वर हमारा मददगार है, वह बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वही हमारी रक्षा कर सकता है, वही हमारी रक्षा कर सकता है। उनके अगर आज दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, एक बीमारी में है, लाचारी में है, तो आज परमेश्वर से बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी मनुष्य के आगे रोने
की आवश्यकता नहीं है। आज हमें पिता परमेश्वर से बताना है, सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना है, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कर सके, हमारे जीवन के सारी तकलीफों को दूर कर सके, हमारे जीवन की सारी असफलताओं को सफलता में बदल सके, हमारे जीवन की जो भी टेंशन है होने वाली है, आज उसके जीवन के हर एक हम पिता परमेश्वर की महिमा गाते हैं। ऐसे पिता परमेश्वर का गुणगान करते हैं। हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज हमारी प्रार्थना में पिता परमेश्वर के आगे सारे जनों सभी लोग अपने सर को नवाते हैं, जिन्होंने अपने हमारे जीवन हमारे बाल बच्चों की सलामती के लिए अपने आप की कुर्बानी दे दी, अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी और हमें अनंत काल का जीवन दे दिया। जनों, उसके काम परमेश्वर को बड़ा दयालु है, वह सब पर दया करने वाला है, क्योंकि अनंत काल का जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। हम उस पिता परमेश्वर की महिमा गाते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। वही तो महिमा करने के योग्य है, वही तारीफ करने के योग्य है, वही बड़ी बड़ाई करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजनों, हे पिता परमेश्वर, हम आपका नमन करते हैं, आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके वचन संहिता 31 में लिखा है कि मैं तेरे मुख पर दृष्टि की है और तेरे संकटों की चिंता करता हूं। सच्चे हृदय से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें संकट से बचाऊंगा, जो भी हमारे सारे संकट से आप जो भी दिक्कतें हैं आप मैं करेंगे, उस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे, उस परेशानी से आपको छुटकारा कर देंगे। परमेश्वर आपकी सारी जितने भी मसीह भाई बहन जा रहे हैं, आपकी ओर प्रार्थना करते हैं, आपकी ओर देख रहे हैं, आपसे अपनी प्रार्थना को बता रहे हैं, धन्यवाद करते हैं, आप उन्हें टच कर देंगे, आप उन्हें छू लीजिए, आपके टच करने से उनकी सारी तकलीफें खत्म हो जाती है। प्रभु परमेश्वर के नाम से उनकी सारी तकलीफें खत्म हो जाती है, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में संकट पड़ता है, जब भी हमारे जीवन में चिंताएं आती है, परमेश्वर हमारे सारी चिंताओं को खुदावन हमारे सारे संकटों को जड़ से खत्म कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है। मेरे प्रियजनों, जिंदगी में परमेश्वर हमारा है, उनकी जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम है, सारी चीजों पर 100% खत्म करने जा रहा है। वह अपने सभी बच्चों को देख रहा है, वह अपने सभी मानने वालों को देख रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या दिक्कतें होती हैं, उनके जीवन में क्या परेशानियां हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार का अपराध नहीं करना है, हमें किसी प्रकार के गुनाह नहीं करने हैं, हमें किसी प्रकार के पाप नहीं करने हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जो भी मसीह भाई बहन विश्वास करता है उसे परमेश्वर या बात को बड़ी गौर से सुनिएगा, उसे कभी परमेश्वर का आगमन तो शीघ्र होने वाला है। अगर हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई पाप हो गया, अगर हम गलती से छूट गए, तो यहाँ का जीवन में जाने वाला है, कष्ट क्यों ना हो को बर्बाद कर देगा, जीवन में अनेक प्रकार की। इसलिए मेरे प्रियजनों, सच्चे मन से हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना में विश्वास करना है, विश्वास करना है उस यहोवा पे जिन्होंने हमारे जीवन की रक्षा करने का ठेका दे दिया है, हमारी चिंताओं को दूर करने का ठेका दे दिया है। वही तो राजा का राजा है, प्रभु का डॉक्टर। मेरे बिल्कुल भी ना घबरा मेरे प्रियजनों, हम परमेश्वर की प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने घुटने को टेकते हैं, अपने सर को नवाते हैं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह हम पर जरूर दया करेगा, वह सब पर दया करता है, वह बड़ा महान परमेश्वर है। आज जो भी मसीह भाई बहन शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, आज उनके घर के जो भी शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी शैतानी बेड़ा बनाकर बैठी हैं उनके घर में, इसलिए विकास कार्य नहीं हो पाता है, उनकी बेटियां परेशान हैं। आज की प्रार्थना से परमेश्वर के घर परिवार के परमेश्वर के जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर देगा, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा, उनको आजाद कर देगा। मेरे उनको आजाद कर देगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे प्रियजनों, थोड़ी सी विनती
करते हैं, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद परमेश्वर, वही तो हमारा सहारा है, धन्यवाद उसने ही हमें जीवन और श्वास दिया है, उसने ही हमें अनंत काल का जीवन दिया है, हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। मेरे प्रियजनों, वही हम सबका सहारा है, वही हमारे लिए जीने की योजना बनाता है। प्रभु हम सबका धन्यवाद करते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इस सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, उनकी सारी मुरादों को प्रभु आज आप पूरा करें। जैसे सब मसीह भाई बहनों के जीवन में पूरा करते हैं, वैसे आज प्रभु इन सभी मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को आप सुन लीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यहोवा। आज की प्रार्थना से मेरे प्रियजनों, आपके जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम को 100% दूर होने वाली है। परमेश्वर आज आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, खुदावन आज आपको आशीष और बरकत देंगे। मेरे प्रियजनों, जिस भी कार्य को करेंगे परमेश्वर के आशीष से आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। आपकी जिंदगी से सारी प्रॉब्लम को सो दूर चली जाएगी, आपकी चिंताएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। प्रभु के आशीष से आज आपका सब कुछ पूरा होने जा रहा है। जो भी आपकी मन्नतें हैं, जो भी आपकी मुरादें हैं, जो भी आपके मन के सवाल हैं, परमेश्वर आज सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, सभी मुरादें मन्नतों को पूरा करेंगे। बस हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है। हम ऐसे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऐसे पिता परमेश्वर का हम लाख लाख नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप जीवन चलाने वाले प्रभु हैं, आप बड़े महान हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ऐ मेरे प्रियजनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा।